बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का रिव्यू 3 रीड करेंगे। रिव्यू 3, रिव्यू कहते हैं जायजा या नजरसानी को। अब आज की इस रिव्यू 3 में हम यूनिट नंबर 7 टू यूनिट नंबर 10 को रिव्यू करेंगे। यानी इस रिव्यू की वीडियो में हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी पढ़े हुए टॉपिक्स को हम रिवाइज करते हैं। जैसे कि आप स्टार्ट में जाएं टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 3 यूनिट्स के बाद आपको रिव्यू 1 दिया गया है, नेक्स्ट 3 यूनिट्स के बाद आपको रिव्यू 2 दिया गया है, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट 4 यूनिट्स के बाद रिव्यू 3 दिया गया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट 4 यूनिट्स यानी यूनिट 11, 12, 13 और 14 के बाद आपको रिव्यू 4 पढ़ाया जाएगा। तो आज इस रिव्यू 3 के पोर्शन में हम कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं करेंगे, बल्कि ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के पोर्शंस में हम जो टॉपिक्स रीड कर चुके हैं, आज हम उनको फिर से रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। ये एक तरीके से आपकी असेसमेंट भी की जा रही है कि आपने लास्ट यूनिट्स जो रीड किए हैं, लास्ट 4 यूनिट्स, यूनिट नंबर 7 टू यूनिट नंबर 10, उसमें आपने जो टॉपिक्स रीड किए हैं वो आपको समझ आए हैं या नहीं आए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं। तो हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग द साउंड्स यानी आवाजें सीखिए। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस, कि दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए, सर्कल द वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद शॉर्ट वॉवल साउंड्स। अब ये टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स। ये जो टॉपिक है ये हम रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 8 में। तो चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे हमारा टाइम फिर वेस्ट हो जाएगा। ये है पेज नंबर 78 पर। आप देख सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स। मैं आपको ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 26, जिनसे हमारे पास साउंड्स आती हैं 44। इनमें हमारे पास 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब इन 5 वॉवल्स से हमारे पास टोटल 20 साउंड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, जबकि इन 21 कॉन्सोनेंट्स से हमारे पास टोटल 24 साउंड्स प्रोनाउंस की जाती हैं। अब जब भी ओरिजिनल साउंड प्रोनाउंस की जाए वॉवल की, तो वो हमारे पास लॉन्ग साउंड देता है। जब वो ओरिजिनल साउंड नहीं देते तो फिर हम कहते हैं कि ये शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको एक और ट्रिक भी बताई थी कि जब भी किसी वर्ड में सिंगल वॉवल आता है तो वो हमें शॉर्ट साउंड देते हैं, और जब भी किसी वर्ड में सिंगल वॉवल ना हो बल्कि ज़्यादा वॉवल्स हों तो फिर वो हमें लॉन्ग साउंड देते हैं। और रीड में पोर्शन में आपको बताया गया है दैट वॉवल्स कैन मेक शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स। द लॉन्ग वॉवल साउंड इज हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन देन द शॉर्ट वॉवल साउंड। अब यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताया है कि लॉन्ग को आपने ज़्यादा खींचना है और शॉर्ट को आपने जल्दी पढ़ना है। तो चलते हैं वापस एक्टिविटी की तरफ। अब यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने सेंटेंसेस को रीड करना है, सर्कल करना है हमने लॉन्ग वॉवल साउंड्स को, और अंडरलाइन करना है हमने शॉर्ट वॉवल साउंड्स को। तो आइए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास माई मदर बेक्ड अ रेड वेलवेट केक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेक जो है ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड है, तो इसको हम सर्कल करेंगे। रेड आप देख सकते हैं सिंगल वॉवल है, ये हमें शॉर्ट साउंड दे रहे हैं, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ पर जो वेलवेट है ना, वेल वेट, अब ये भी हमारे पास शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। यानी अगर हम इसकी सिलेबिक डिवीजन करें तो फर्स्ट
सिलेबल में भी सिंगल वॉवल है, सेकंड सिलेबल में भी सिंगल वॉवल है, तो ये हमें शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। वेल वेट। She had drawn some trees and a sun in her drawing notebook, कि उसने अपनी ड्राइंग नोटबुक में कुछ दरख्त और सूरज की तस्वीर बनाई है। अब ट्रीज जो है ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड दे रहे हैं और सन जो है ये हमें शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहे हैं। नेक्स्ट, अली had written a note that he could not participate in the school function. अब नोट जो है ये हमारे पास लॉन्ग वॉवल साउंड दे रहे हैं और नॉट जो है ये हमें शॉर्ट वॉवल साउंड दे रहे हैं। नेक्स्ट, ही बॉट अ न्यू टब एंड अ वाटर ट्यूब फ्रॉम द शॉप। अब आप देख सकते हैं टब, ट्यूब, अब ये शॉर्ट साउंड दे रहे हैं और ये हमें लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। लास्ट है, दे मेड अ प्लान टू ट्रैवल बाय एरोप्लेन। अब प्लान और प्लेन, ये शॉर्ट वॉवल साउंड है और ये लॉन्ग वॉवल साउंड है। देखें इन सेंटेंसेस में भी आपको ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, जैसे टब और ट्यूब, नॉट और नोट, प्लान और प्लेन, इसी तरह कब और क्यूब। तो यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स के टॉपिक को रिवाइज किया। अब जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स से रिलेटेड आपको एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, दैट राइट 2 वर्ड्स विद द गिवन ईडी साउंड्स। ईडी साउंड्स के बारे में हम रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 9 में। वापस चलते हैं यूनिट नंबर 9 की तरफ। पेज नंबर है हमारे पास 87। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईडी साउंड्स। जो ईडी साउंड्स हैं ये हमारे पास टोटल 3 हैं, ड, एड और ट। यहाँ पर आपको रीड मी पोर्शन में बताया गया है दैट द ईडी साउंड इज प्रोनाउंस्ड टी इफ इट फॉलोड वॉइसलेस साउंड्स, कि ऐसे साउंड्स जिनको हम प्रोनाउंस करते वक्त हमारे वोकल कॉर्ड्स ना हिले, वो वाइब्रेट ना हो, तो वो हमारे पास वॉइसलेस साउंड्स होते हैं और ऐसे वर्ड्स के साथ हम ट लगाते हैं। The ED sound is pronounced d if it follows voiced sound, और ऐसे वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हों तो फिर उनके साथ हम ड लगाते हैं। The ED sound is pronounced id if it follows t और d sound, और जिन भी वर्ड्स के एंड में आप देख सकते हैं ED से पहले t या फिर लेटर d आ जाए तो उनको हम इट प्रोनाउंस करते हैं। मैंने आपको ग्रेड 4 की बुक दिखाई थी ये टॉपिक पढ़ाते हुए, वहां पर आपको स्पेसिफिकली कुछ लेटर्स मेंशन करके दिए गए थे कि अगर ये लेटर्स आते हैं तो इसके बाद आप ईडी लगाएंगे तो उसकी साउंड आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ड प्रोनाउंस करेंगे या ट प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यूनिट नंबर 9 की वीडियोस को फिर से देखें, उसके ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन को देखें और इस वाले टॉपिक को आप फिर से देखें तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा जिन बच्चों को ये क्लियर नहीं है। या फिर आप ग्रेड 4 की वीडियोस भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये टॉपिक हमने डिटेल से कवर किया है। तो वापस चलते हैं पेज नंबर 107 की तरफ और अपनी एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स में सबसे पहले तो हम ईडी वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। माई मदर बेक्ड a red velvet cake. She had drawn some trees and a sun in her drawing notebook. Ali had written a note that he could not participate in the school function. He bought a new tub and a water tube from the shop. They made a plan to travel by aeroplane. अब इन sentences में तो हमारे पास सिर्फ एक ही ईडी वर्ड आया है। मेरा ये ख्याल था कि हमने इन्हीं सेंटेंसेस में से वर्ड्स को पिक करना है, लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं आपको खुद से लिखवा देती हूँ। एक हमारे पास जो मौजूद है वो है बेक्ड, तो ये टी है, ट। इसी तरह वॉश्ड, इसी तरह लुक्ड, और ड की साउंड प्रोनाउंस की जाती है जैसे प्लेड, क्लीन्ड, और इट की साउंड प्रोनाउंस की जाती है जैसे वांटेड। आपने देखा लास्ट लेटर है टी, और नीडेड, यहाँ पर आपने देखा लास्ट लेटर है डी, तो इट की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर हमने ईडी साउंड्स के टॉपिक को रिवाइज किया और दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग।
रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन, लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली, कि दी हुई तस्वीर को गौर से देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, 4 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, और अगर आप इन पिक्चर्स को गौर से देखेंगे तो ये आपको फेमिलियर लगेंगी, यानी ये पिक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हमारे पास एक बहुत फेमस फैबल है, द लॉयन एंड द माउस। अच्छा, ये जो फैबल है इसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 7 में, यानी वहां पर मैं ये फैबल आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए चलते हैं यूनिट नंबर 7, पेज नंबर है हमारे पास 70। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डिफरेंट फैबल्स रीड की थी। मैं आपको फैबल की डेफिनेशन भी पढ़ा देती हूँ। आप देख सकते हैं, अ फैबल इज अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स, इट हैज़ अ मॉरल लेसन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। कि फैबल हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। इनमें हमारे पास एक मॉरल लेसन यानी एक अखलाकी सबक मौजूद होता है और ये हकीकत पर मबनी नहीं होते। अब अगर आप देखें यहाँ पर द लॉयन एंड द माउस, ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई है अकॉर्डिंग टू इट्स एलिमेंट्स। हमने रीड किया था कि हर स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं हर फैबल में करेक्टर्स मौजूद होंगे, उसकी सेटिंग होगी, प्लॉट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा और फिर उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, यानी रिजोल्यूशन होता है उसका। कि करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग यानी माहौल, यानी स्टोरी कहाँ पर वकू पजीर है, फिर प्लॉट हमारे पास वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि एक स्टोरी को बनाते हैं। कन्फ्लिक्ट यानी हर कहानी में कोई मसला उभरता है और फिर उस मसले को रिजॉल्व किया जाता है और फिर जब वो मसला रिजॉल्व हो जाता है तो उससे हमें एक मॉरल लेसन यानी एक अखलाकी सबक मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं द लॉयन एंड द माउस की जो स्टोरी है, और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये सेम ही है, यानी यहाँ पर भी हमने इसके एलिमेंट्स को मेंशन करना है। तो वहाँ पर इसको रीड करते हैं, फिर यहाँ पर भी इसको मेंशन कर लेंगे। आप देख सकते हैं द स्टोरी द लॉयन एंड द माउस। ये स्टोरी मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं फिर से आपको वो स्टोरी दिखाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास एक और टॉपिक भी मौजूद है। आप देख सकते हैं करेक्टर्स हैं इसमें, अ लॉयन, अ माउस एंड अ हंटर। अगर सेटिंग की बात करें तो ये स्टोरी एक फॉरेस्ट यानी एक जंगल में वकू पजीर हो रही है। आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते जाते हैं। करेक्टर्स हैं हमारे पास लॉयन, माउस, हंटर यहाँ पर दिखाया नहीं गया लेकिन हंटर भी स्टोरी में मौजूद है यानी शिकारी। सेटिंग है इसकी फॉरेस्ट यानी जंगल। अब प्लॉट की अगर बात करें, अ लॉयन कैचेस अ माउस, की एक शेर एक चूहे को पकड़ता है बट लेट्स हिम गो, लेकिन फिर वो उसको जाने देता है। लेटर, बाद में, द लॉयन गेट्स ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट, के बाद में जो शेर है ये किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है। द माउस हेल्प्स द लॉयन बाय कटिंग द नेट, जो चूहा है वो शेर की मदद करता है जाल को काट कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर सोया हुआ है, चूहा भाग के आता है तो शेर जाग जाता है, वो उसको पकड़ लेता है लेकिन चूहा मिन्नत समाजत करता है तो शेर उसको छोड़ देता है। फिर थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि शेर जो है वो शिकारी के जाल में फंस चुका है और लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि चूहा अपने दांतों की मदद से उस जाल को काट रहा है। तो प्लॉट को हमने रीड किया। कन्फ्लिक्ट कहाँ पर आता है? कन्फ्लिक्ट आता है दैट द लॉयन गेट्स ट्रैप्ड इन अ हंटर्स नेट। कन्फ्लिक्ट तब आता है जब शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है। और रेजोल्यूशन यानी इस मसले को, इस कन्फ्लिक्ट को हल कैसे किया जाता है? द माउस कट्स द नेट एंड सेव्स द लॉयन, जो चूहा है वो उस जाल को काट देता है और शेर को बचा लेता है। अब इससे हमारे पास जो मॉरल लेसन, हमें अखलाकी सबक क्या मिला? दैट काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, कि रहमदिली, मेहरबानी कभी भी ज़ाया नहीं होती। और जब आप स्टोरी को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने एक और मॉरल लेसन भी मेंशन किया है, वो ये है कि हमें किसी भी चीज़ को कमतर नहीं समझना चाहिए। चूहे का साइज़ भले छोटा हो लेकिन उसने शेर जिसका साइज़ बहुत बड़ा था चूहे से, उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। तो यहाँ पर आपने देखा
कि हमने इस स्टोरी को एनालाइज किया और इसके एलिमेंट्स हमने मेंशन किए, कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। आपने लास्ट स्टोरी अगर नोटबुक पे लिखी है या बुक पे लिखी है तो आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी सॉल्व होती है जिसमें हमने स्टोरी द लॉयन एंड द माउस को एनालाइज किया अकॉर्डिंग टू इट्स एलिमेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 108 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पोर्शन लैंग्वेज फोकस स्टार्ट हो रहा है, यानी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन हमारा एंड होता है। लैंग्वेज फोकस यानी जुबान पे तवज्जो। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द गिवन लेटर्स। नीचे आप देख सकते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि इन 9 लेटर्स से आप जितने भी वर्ड्स बना सकते हैं बनाएं। तो लेटर्स हैं हमारे पास S A O T E U N I R। तो आइए इनसे वर्ड्स बनाते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इन 9 लेटर्स से हम काफ़ी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। और अगर कोई वर्ड मुझसे मिस हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि बाकी बच्चे भी इनको देख सकें। तो फर्स्ट लेटर है हमारे पास S, तो आप देख सकते हैं SON, सन यानी बेटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं U भी मौजूद है, तो SUN सन यानी सूरज। इसके अलावा SIT सिट यानी बैठना। SEAT सीट यानी सीट जो बैठने की जगह होती है। नेक्स्ट SAT सैट। अब सिट जो है ये है बैठना, सैट जो है ये इसकी सेकंड फॉर्म है बैठा, और सीट कहते हैं बैठने की जगह को। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं RUN रन यानी भागना दौड़ना। इसी तरह इसकी सेकंड फॉर्म भी हम बना सकते हैं रन RAN रैन, यानी यह है दौड़ना और यह है दौड़ा। इसी तरह RAT रैट यानी चूहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं REASON रीजन यानी वजह। इसी तरह RAIN रेन यानी बारिश। RISE राइज यानी उठना। इसी तरह NEAR नियर यानी करीब। इसी तरह NEAT नीट यानी साफ सुथरा। इसी तरह NOAT नोट यानी नोट करना। TONE टोन यानी लहजा। इसी तरह STONE स्टोन यानी पत्थर। TRAIN ट्रेन यानी रेल। NOISE नॉइज यानी शोर। ROAST रोस्ट यानी भूनना। इसी तरह NATION नेशन यानी कौम। STAR स्टार यानी सितारा। SEAC यानी समंदर। EAT ईट यानी खाना। TEAT यानी चाय। EAR ईयर यानी कान। EARN अर्न यानी कमाना। TOUR टूर यानी कहीं घूमना फिरना। इसी तरह UNIT यूनिट यानी जो यूनिट हम रीड करते हैं। इसी तरह ROSE रोज यानी गुलाब। IRON आयरन।
यानी लोहा या इस्त्री करना। इसी तरह TIRE टायर, यानी जो बाइक या गाड़ी का टायर होता है। तो आपने देखा हमने ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स तो लिख लिए होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स हमने लिखे हैं। अगर कुछ मिस हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर हमें 9 दिए गए थे, तो इन 9 लेटर्स से आप काफ़ी सारे वर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास मज़ीद लेटर्स मौजूद हों तो आप मज़ीद वर्ड्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास फिल इन द गिवन पैराग्राफ। आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इनमें आप देख सकते हैं हमारे पास 1 2 3 4 ब्लैंक्स मौजूद हैं। इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है विथ पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं यूनिट नंबर 8 में, तो आइए जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं और फिर वापस अपनी एक्टिविटी की तरफ आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ाए गए थे। ये हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है। प्रोनाउन किन्हें कहते हैं? प्रोनाउन हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी इसम यानी किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस एट्सेट्रा। तो आइए वापस चलते हैं और एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। इस पैराग्राफ को मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ। इनमें सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं हो रहे बल्कि और टाइप्स के प्रोनाउंस भी इनमें यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेहतर ये है कि हम पर्सनल का ये जो वर्ड है ये हटा देते हैं, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इनमें कौन कौन सी टाइप्स जो है वो यूज हो रही हैं। माई फ्रेंड, मेरी दोस्त हमना, एंड आई वेंट टू द एक्वेरियम ऑन संडे, कि मैं और मेरी दोस्त हमना हम संडे को एक्वेरियम गए। अब एक्वेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे मछलियों को रखा गया होता है। हमना एंड आई सॉ मैनी काइंड्स ऑफ फिश, कि हमना और मैंने कई अक़साम की मछलियाँ देखी। अब आई आप देख सकते हैं ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने कई अक़साम की मछलियाँ देखी। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि फ़िश जो है ये हमारे पास नाउन विद नो प्लूरल है, यानी इसका अगर आप प्लूरल यानी जमा बनाएंगे तो वो भी फ़िश ही होगा। ऐसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म भी सेम ही होती है, यानी सिंगुलर प्लूरल हम उनको सेम ही लिखते हैं, जिनमें एक है हमारे पास फिश। अ सी हॉर्स, हमने एक सी हॉर्स देखा, एंड सम जेली फिश, और कुछ जेली फिश हमने देखी। आई बॉट डैश अ स्टफ्ड पेंगुइन एट अ गिफ्ट शॉप। अब आई बॉट मैंने खरीदा, अ स्टफ्ड पेंगुइन एट द गिफ्ट शॉप, गिफ्ट शॉप पर एक स्टफ्ड पेंगुइन। तो यहाँ पर आता है माई सेल्फ, यानी मैंने अपने लिए खरीदा। अब माई सेल्फ हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ना कि पर्सनल प्रोनाउन। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से इस वर्ड को हटा दें, क्योंकि इसमें मजीद टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी यूज हो रही हैं। देन हमना टुक अ पिक्चर ऑफ डैश नेक्स्ट टू अ जाइंट ऑक्टोपस। फिर हमना ने तस्वीर ली, किसकी? मी, मेरी। नेक्स्ट टू अ जाइंट ऑक्टोपस, एक बड़े ऑक्टोपस के साथ। अब मी जो है ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। एन एक्वेरियम वर्कर, के एक्वेरियम में काम करने वाला, नेम तारिक, जिनका नाम तारिक था, इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने मुतारिफ करवाया, डैश हिमसेल्फ, खुद को। अब हिमसेल्फ भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड ब्रीफ्ड अस, और हमें बताया अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों के बारे में। वी इंजॉयड डैश अलॉट, वी इंजॉयड अवर सेल्व्स।
कि हम दोनों ने खूब लुत्फ उठाया। अब अवर सेल्फ्स हमने लिखा है क्योंकि हमारे पास दो लोग हैं, हमना एंड आई, यानी टू पार्टीज हैं, तो अवर सेल्फ्स ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आपने देखा कि हमारे पास 4 ब्लैंक्स थे जिनमें हमने माई सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ्स, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और सिर्फ मी जो था तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन था। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली, के दिए हुए टेक्स्ट को गौर से पढ़िए। सर्कल द एडवर्ब्स, हमने एडवर्ब्स को सर्कल करना है, एंड राइट देयर टाइप्स अबव देम, और फिर उनके ऊपर हमने उनकी टाइप लिखनी है। हम एडवर्ब्स के बारे में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और साथ में हमने एडवर्ब्स की 4 टाइप्स को भी रीड किया है। सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नाम से जाहिर है एडवर्ब्स, यानी ये वर्ब्स से मुतल्लिक हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, वर्ब से मुतल्लिक, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब से मुतल्लिक। अब हमने जो टाइप्स रीड की हैं वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आइए इस टेक्स्ट को रीड करते हैं, साथ में एडवर्ब्स को हम सर्कल करते जाएंगे और उनकी टाइप के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। उमैर वेक्स अप बिफोर 6 o'clock in the morning, के उमैर सुबह 6 बजे से पहले उठ जाता है। अब बिफोर जो है ये हमारे पास एडवर्ब है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दिस वर्ब जो कि है वेक्स अप यानी जागना। अब बिफोर जो है ये हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ एडवर्ब है, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही ऑलवेज, वो हमेशा, गोज ये वर्ब है और ये हमारे पास एडवर्ब है। अब ऑलवेज यानी हमेशा ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी मर्तबा किया गया। गोज टू द स्कूल ऑन टाइम, कि वो हमेशा वक्त पर स्कूल जाता है। ही डेली गोज टू द पार्क विद हिज फादर फॉर जॉगिंग, कि वो रोज अपने वालिद के साथ जॉगिंग के लिए पार्क जाता है। अब डेली जो है ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क क्विकली, वो जल्दी जल्दी अपने काम को मुकम्मल करता है। क्विकली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये हमें बता रहा है कि एक्शन को किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, क्विकली यानी जल्दी जल्दी। ही ट्रीट्स हिज फ्रेंड्स काइंडली, कि वो मेहरबानी से अपने दोस्तों से पेश आता है। अब काइंडली जो है ये भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी हमें बताया जा रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करता है, यानी हमें एक्शन का मैनर बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है। एवरीवन लाइक्स हिम, कि हर कोई उसको पसंद करता है, बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनर्स, उसके अच्छे अखलाक की वजह से। तो यहाँ पर हमने दिए हुए टेक्स्ट को रीड किया। इनमें हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास एडवर्ब्स थे और हमारे पास ये एडवर्ब ऑफ टाइम है बिफोर। डेली हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑलवेज हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्विकली और काइंडली हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है। अब चलते हैं लैंग्वेज फोकस के नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास री राइट, के दोबारा से लिखें द गिवन टेक्स्ट, इस दिए हुए टेक्स्ट को बाय एडिंग करेक्ट पंचुएशन। पंचुएशन कहते हैं रमूज व औकाफ को। पंचुएशन मार्क्स हमने अभी तक काफ़ी सारे रीड किए हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इसके अलावा भी हम रीड करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास हमने रीड किए हैं। पंचुएशन कहते हैं रमूज़ो औकाफ को। यहाँ पर मार्क्स का वर्ड भी लिखना चाहिए था। यूज़ कैपिटलाइजेशन वेयर रिक्वायर्ड, और जहाँ कहीं पर ज़रूरत हो वहाँ पर कैपिटलाइजेशन को भी अप्लाई करें। अब कैपिटलाइजेशन हमारे पास क्या है कि जो इंग्लिश के लेटर्स हैं ये हम कब स्मॉल लिखेंगे और कब हम कैपिटल लिखेंगे। स्मॉल तो हम नॉर्मल रूटीन में लिखते हैं, कैपिटल लिखने के अपने कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे कि सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह हम प्रॉपर नाउन्स को कैपिटल लिखते हैं। इसी तरह नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ्स को भी हम कैपिटल लिखते हैं। ये रूल्स भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ कहीं पर ज़रूरत होगी मैं आपको ये साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो आइए टेक्स्ट को रीड करते हैं और इनमें पंचुएशन मार्क्स और कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। सुलेमान्स मदर,
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एपोस्ट्रोफी भी हमने रीड की है, हाइफन के बारे में हमने रीड किया है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी आती है। सबसे पहले तो हम सुलेमान का एस कैपिटल कर देंगे, क्योंकि एक तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, दूसरा ये कि ये हमारे पास सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। सुलेमान्स मदर केम फ्रॉम द किचन आफ्टर लिसनिंग टू देयर कन्वर्सेशन, कि सुलेमान की वालिदा किचन से बाहर आई उनकी कन्वर्सेशन यानी उनकी बातचीत सुनने के बाद। अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारे पास पंचुएशन मार्क हो गया, ये हमारे पास पंचुएशन मार्क हो गया और ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन हो गई। यस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटेंस एंड हो गया है, तो यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा गया है। यस, वी विल बाय अ गोट, कि जी हाँ हम एक बकरा खरीदेंगे। ही सेड टू हिज मदर, कि उसने अपनी वालिदा से कहा। अब यहाँ पर पंचुएशन मार्क्स हमने लगाने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को ओपन करेंगे, यस, फिर यस के बाद हम कॉमा लगाएंगे, यस वी विल बाय अ गोट, कि जी हाँ हम एक बकरा खरीदेंगे। इन्वर्टेड कॉमास जो यहाँ पर हमने ओपन किए थे वो यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे और इसके साथ ही हम कॉमा लगा देंगे। ही सेड टू हिज मदर, कि उसने अपनी वालिदा से कहा, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर डू यू नो, अब ये हमारे पास यहाँ पर हम कैपिटलाइजेशन को अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस एंड हो गया है। डू यू नो व्हाट द अदर नेम फॉर बकरा ईद इज, कि क्या आप जानते हैं कि बकरा ईद का दूसरा नाम क्या है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। साथ में अगर हम आगे रीड करें तो यहाँ पर है दैट मदर आस्क्ड, के वालिदा ने पूछा, तो एक तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा, अब ये उनकी स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास पुट कर देंगे। यहाँ पर ओपन किए हैं और यहाँ पर क्लोज कर दिए हैं और यहाँ पर ये सेंटेंस एंड हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि मदर का एम फिर कैपिटल लिखा गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दिए हुए टेक्स्ट में हमने पंचुएशन मार्क्स और कैपिटलाइजेशन को अप्लाई किया। पंचुएशन मार्क्स में हमने फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क और हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने कैपिटलाइजेशन को अप्लाई किया है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारा लैंग्वेज फोकस का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है राइटिंग यानी लिखना। लर्निंग टू राइट यानी लिखना सीखिए। अब लर्निंग टू राइट के पोर्शन में हमारे पास एक्टिविटी दी गई है दैट राइट द फैबल ऑन द टॉपिक अ लॉयन एंड द माउस विद अ मॉरल। हमने फैबल लिखनी है ऑन द टॉपिक अ लॉयन एंड द माउस और फिर उसका मॉरल यानी उसका इखलाकी सबक भी हमने लिखना है। सबसे पहले तो हम रीड करते हैं कि फैबल किसे कहते हैं। वैसे अभी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में कि फैबल हमने रिवाइज की थी, लेकिन चले फिर से इसको रिवाइज करते हैं। यूनिट नंबर 7 है हमारे पास और पेज नंबर है हमारे पास 70। A fable is a short story with animal characters. It has a moral lesson. It is not based on reality. कि fable हमारे पास एक ऐसी स्टोरी होती है जिनमें करेक्टर्स एनिमल्स होते हैं। इनमें एक मॉरल लेसन यानी कि अखलाकी सबक मौजूद होता है और ये हकीकत पर मबनी नहीं होती। तो यहाँ पर हमने फैबल के बारे में रीड किया। अभी इसी वीडियो के रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में हमने एलिमेंट्स के बारे में भी रीड किया है और जो स्टोरी अभी आपको दी गई है द लॉयन एंड द माउस, इस स्टोरी को हमने इसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग एनालाइज किया है। अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने ये स्टोरी लिखनी है। ये स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी यूनिट नंबर 7 में दिखा चुकी हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको स्टोरी लिखने का कहा गया है तो हम इस स्टोरी को फिर से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्टोरी को देखने के साथ साथ आपने इसको अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि राइट यानी लिखना है आपने। तो आइए स्टोरी देखते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने साथ में वीडियो को रोकना है और वहां से आपने इस स्टोरी को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। तो आइए स्टोरी देखते हैं, अ लॉयन एंड द माउस। The Lion and the Mouse. One day, a mighty lion was sleeping under a tree. A tiny mouse ran over his paw and woke him up. The lion caught the mouse. "How dare you disturb me? I will eat you." The mouse trembled. "Please, let me go. Someday, I may help you."
The lion laughed at the idea, but he let the mouse go free. Days later, the lion was caught in a hunter's net. He roared for help. The little mouse heard the roar. He ran quickly and began to gnaw the ropes. At last, the lion was free. "Thank you, little friend," said the lion. Moral: kindness is never wasted, and even the smallest can help the mightiest. तो आपने स्टोरी देखी अ लॉयन एंड द माउस। इसमें हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं, लॉयन, माउस एंड अ हंटर। सेटिंग की अगर हम बात करें तो ये स्टोरी जो है ये फॉरेस्ट में रिकॉर्ड की गई है, और इसके अलावा जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो आपने देखे कि किस तरीके से पहले चूहा जो है तो वो शेर के ऊपर दौड़ता है, शेर उसको पकड़ता है, लेकिन फिर चूहे की मिन्नत समाजत की वजह से शेर उसको छोड़ देता है, और साथ में उसको ये भी कहता है कि तुम तो इतने छोटे से हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे। लेकिन फिर जब शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है तो ये छोटा सा चूहा ही उस शेर की जान बचाता है उस जाल को काट कर। तो मॉरल लेसन हमें क्या मिला इससे? एक तो ये दैट काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, कि मेहरबानी कभी भी ज़ाया नहीं होती। दूसरी ये कि हमें कभी भी किसी चीज़ को कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला की पैदा की गई हर मखलूक के पीछे उनकी कोई मसलहत छुपी हुई है। तो यहाँ पर आपने स्टोरी देखी, साथ में आपने स्टोरी को नोट डाउन भी किया अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है, और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारा रिव्यू 3 एंड होता है। आज इस रिव्यू 3 में हमने कोई न्यू टॉपिक रीड नहीं किया, बल्कि यूनिट नंबर 7 टू यूनिट नंबर 10 में जो टॉपिक्स हमने रीड किए थे, ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के पोर्शंस में, उन्हीं को आज हमने फिर से रिवाइज किया है। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 लेट्स बी हेल्पफुल को रीड करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।